एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंजना कोर्स। आई होप कि आपने कल सीएसएस सिंटैक्स और सीएसएस सिलेक्टर की प्रैक्टिस कर ली थी, जितनी हमने करे थे कल। सिलेक्ट क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर वगैरह आपने सभी ने किए थे। तो आज हम जो आगे करेंगे तो वो क्या करेंगे, डिसेंट सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर, सूडो क्लास सिलेक्टर और सूडो एलिमेंट सिलेक्टर आज हम करेंगे, जो बेसिकली हमारे एचटीएमएल में, जो हमारे सीएसएस में बेसिकली हम यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, पहले आप उसको देख लेना एक बार। तो हम डिसेंडेंट सेलेक्टर पढ़ते हैं पहले। डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होते हैं? डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं जो क्या होता है, स्पेसिफिक किसी एलिमेंट के अंदर होता है वो। ठीक है, उसकी जितनी मर्जी आप नेस्टिंग कर लो, उस पर जो स्टाइल अप्लाई होना है, हमने उसकी सीएसएस लिख दी है, अगर उसके कितनी मर्जी हम नेस्टिंग कर दो तो उस पर स्टाइल ऐड होना ही होना है। जैसे मैंने मुझे लिखा है एक सेक्शन, सेक्शन के अंदर मैंने क्या रखा है, पी टैग रखा है। डिसेंडेंट कर रहे हैं अभी हम, डिसेंडेंट वन शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ मैं, ठीक है इसकी, डिसेंडेंट टू एंड डिसेंडेंट थ्री। लेट्स चेक। अभी आप देख पा रहे होंगे डिसेंडेंट वन टू थ्री इसकी इधर आ गई है, एचटीएमएल हमें शो हो रही है। अब हम इस पर स्टाइल ऐड करेंगे। स्टाइल कैसे ऐड करेंगे, सेक्शन, सेक्शन के अंदर जो पी टैग है उसको मैंने कलर देना है रेड, फॉन्ट फैमिली कर देते हैं कोई, एंड फॉन्ट साइज मैंने उसको दे दिया है 50 पिक्सल। तो आप अभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सभी पे क्या हो गया, कलर, फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो गया है। तो इसमें क्या डिफरेंस है अभी मैं आपको बताती हूँ। इसको आप लिखते कैसे, याद रखना है आपने, आप सिलेक्टर का नाम फिर स्पेस डाल के फिर सिलेक्टर का नाम, जिसको आपने सेलेक्ट करना है एलिमेंट को, जिस एलिमेंट को आपने सेलेक्ट करना है उसका नाम लिखना है, स्पेस आती है इसके बीच में, आपने याद रखना है, ठीक है ये। अगर मैं इसको किसी डिव के अंदर, थर्ड वाले को मैंने किसी डिव के अंदर भी रख दिया, इसको मैंने किसी डिव के अंदर रख दिया, तो आप चेक करोगे स्क्रीन पे, देखो स्टाइल उस पे भी ऐड ऑन हो गया है, स्टाइल उस पे भी लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको कंपैरिजन करती हूँ अभी मैं अपने चाइल्ड सेलेक्टर के साथ। अभी हमने क्या कर लिया है, अभी हमने डिसेंडेंट सेलेक्टर करा है, तो अभी मैं क्या करके बताऊंगी आपको, चाइल्ड सेलेक्टर करके बताऊंगी। चाइल्ड सेलेक्टर में क्या है, जो ये साइन है इसको हम चेंज कर देते हैं ऐसे, देखो चाइल्ड सेलेक्टर में कौन सा साइन लगता है, ये वाला साइन लगता है। मैं आपको डिफरेंस से समझा दूंगी कि दोनों में क्या अंतर होता है। देखो ये वाला मैंने साइन उसमें ऐड कर दिया, उसके बीच में डिसेंडेंट में स्पेस आ गई, इसमें हमने ये वाला साइन ग्रेटर देन वाला साइन ऐड कर दिया। अब आप देखो स्क्रीन पे कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल अच्छे से चल रहा है जैसे हमारा डिसेंडेंट वाला चल रहा था। बट जब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसकी नेस्टिंग को तोड़ देती हूँ, इसमें इसका जो पेरेंट है उसको चेंज कर देती हूँ, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि वो क्या हो गया, जो लास्ट में है वो उसका फ़ॉन्ट साइज कलर उस पर नहीं अप्लाई हुआ। क्यों नहीं अप्लाई हुआ, क्योंकि उसका जो पेरेंट है कोई और बन गया है। तो क्या हमारा क्या डिफरेंस है, जो चाइल्ड सेलेक्टर होता है वो अपने नियर बाय जितने भी एलिमेंट है उसके नज़दीक है, उसके चाइल्ड है, वो सिर्फ उसी को ही टारगेट करता है, वो स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करता है जो उसके पास है। अगर मैंने उसको किसी और एलिमेंट, उस एलिमेंट का कोई और पेरेंट बना दिया तो वो उसके अंदर नहीं जाएगा। आपने चीज़ याद रखनी है कि वो उसके अंदर नहीं जाएगा। अब देखो इसके बाहर मैं एक और पी टैग लगा देती हूँ, डिसेंडेंट फोर, जबकि वो हमारे डिसेंडेंट में चला जाता है, देखो उस पर भी अप्लाई हो गया, बट उसके अंदर नहीं गया, इसके अंदर नहीं गया, वो उसके अंदर नहीं गया, बाहर जितने भी उन सभी पे जा रहा है। बट मेरे डिसेंडेंट में वो वैसा नहीं करता, जितनी मर्जी नेस्टिंग कर लो, इसके अंदर मैं कहीं और, इसको किसी और के अंदर, पी टैग को किसी और टैग के अंदर लिख देती, इसका कोई और पेरेंट बना देती, कोई और चाइल्ड बना देती, ग्रैंड, इसका कोई और ग्रैंड चाइल्ड बना देती मैम, तो उसके अंदर भी वो जाता है। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट वाला। आपने याद रखना है इनका साइन कौन सा होता है और डिफरेंस याद रखना है, इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे सूडो क्लास सेलेक्टर। अभी हम क्या करेंगे, मैं कमेंट डाल रही हूँ ताकि आपको याद रहे। सूडो क्लास सेलेक्टर, जो सूडो क्लास सेलेक्टर होती है वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक, हमारे क्या करते हैं, एक टारगेट करती है हमारी एलिमेंट को, हमारे एलिमेंट को टारगेट करते हैं, उसकी स्पेसिफिक जो स्टेट होती है ये अभी आपको बताती हूँ वो कैसे करते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक बटन लिख दिया सबमिट, मैंने इस पे बटन लिख दिया। अब आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे बटन है।
देखो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे बटन कर देती हूँ, इसको हटा के बटन कर दिया मैंने। इसका फॉन्ट साइज इतना हो गया, बॉर्डर हो गया 1 पिक्सल, सॉलिड रेड, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट हो गया, और बॉर्डर रेडियस क्या हो गया 10 पिक्सल। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे बटन बन गया, ठीक है हमारा। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हमारा बटन बन गया है। तो मैं चाहती हूँ कि उसको पर्टिकुलर स्टेट में लेकर आना, मतलब जैसे मैंने उस पर होवर किया, जैसे कर्सर उस पर गया, उसको बोलते हैं होवर करना। जैसे इस पर मैंने अपना कर्सर लेके इसको बोलते हैं होवर करना, होवर कर दिया। किसी एलिमेंट पे मैंने क्लिक कर दिया, जो इवेंट होते हैं, जो ये स्टेट होती है, उसकी जो पोजीशन होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उसकी स्पेसिफिक स्टेट में उसको चेंज करना। उसको स्पेसिफिक, देखो मैंने अब क्या करना है, इसको जो हमारे सुडो क्लास होती है ना, उसको हम किसके साथ, सिंगल कॉलम के साथ डोनेट करते हैं। जैसे मैंने इस पे होवर करा, तो मैंने एक होवर करने पर क्या करा, इसका कलर कर दिया मैंने वाइट, और बैकग्राउंड कलर कर दिया मैंने इसका रेड। अभी आप चेक कर पा रहे हो कि बैकग्राउंड कलर क्या है, ट्रांसपेरेंट। अभी देखो मैं इस पे होवर करूंगी, आप चेक कर पा रहे हो, इसका कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया, और उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये होती है उसकी किसी एलिमेंट को टारगेट करना, किसी एलिमेंट को टारगेट करना बेस्ड ऑन देयर स्टेट एंड पोजीशन। उसकी स्टेट एंड पोजीशन के बेस पे उसको टारगेट करना। इसमें बहुत सारे आते हैं, बट आपने याद रखना इसमें कोलन लगाते हैं, सिंगल कॉलम लगता है इसमें। इसमें कौन कौन से और होते हैं, जैसे हमारा होवर हो गया, हमारा फोकस हो गया। फोकस होता है इनपुट फील्ड को क्लिक करते हैं तो फोकस, उसके जो बॉर्डर होता है उस पर फोकस आ जाता है, किसी चीज को फोकस करने के लिए। विजिटेड हो गया हमारा, और भी बहुत तरह के यूज करते हैं हम इसको। जब हम आगे करते जाएंगे तो आप लोग को पता चलता जाएगा, हाँ हाँ कैसे करते हैं। इसमें एक्टिव होता है, एक एक्टिव विजिटेड होता है, ये सारे होते हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं सुडो क्लास, और एक होती है सुडो एलिमेंट। सुडो एलिमेंट होते हैं वो किसी पर्टिकुलर चीज को टारगेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे देखो मैंने इसमें कर रखा पैराग्राफ लिख दिया है, मैं चाहती हूँ, मैंने लिख दिया डन, ठीक है, डन लिखा। तो मैं चाहती हूँ कि इसके आगे कुछ ऐड करना चाहती हूँ मैं। तो मैं देखो कैसे करूंगी, डिफ पी के अंदर मैंने लिख दिया, पहले इसका फॉन्ट साइज दे देती हूँ, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे डन आ गया। तो मैंने इसके आगे मैं चाहती हूँ कि वेल आए, वेल लिखना चाहती हूँ इसके इसके आगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके बिफोर, बिफोर इसमें डबल कोलन आते हैं, आपने याद रखना है। जो सुडो क्लास उसमें सिंगल कोलन आता है, जो सुडो एलिमेंट होते हैं उसमें डबल कोलन आता है। देखो इसके आगे हम एचटीएमएल में कोई चेंज नहीं, अपने याद रखना, हम इसमें सुडो एलिमेंट और इसमें कुछ चेंज नहीं करते, अपनी एचटीएमएल में कुछ नहीं लिखते हम। एचटीएमएल में ये सारा कुछ हम किस कहाँ पे करते हैं, अपने सीएसएस में ऐड करते हैं, ताकि हमारी कम से कम एचटीएमएल लिख सके हम। इसमें ऐड करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये वाला। जैसे मैंने इसमें लिख दिया वेल, अब आप चेक कर पाओगे स्क्रीन पे। देखो उसके आगे क्या ऐड हो गया है, वेल ऐड हो गया है। थोड़ी स्पेस देना चाहोगे, हल्की सी स्पेस दे दो जहाँ पे, वेल डन आप देखिए। तो ये क्या होता है, किसी भी जो हमारा एलिमेंट है उसके किसी पार्ट में, स्पेसिफिक पार्ट में कुछ चेंज करना है आपने, तो बिना एचटीएमएल को चेंज करे, बिना एचटीएमएल को चेंज करे उसके किसी स्पेसिफिक पार्ट में आपने कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो कहाँ पे कर सकते हो आप, एचटीएमएल में कर, सीएसएस में कर सकते हो बाय यूजिंग द सुडो एलिमेंट। अगर मैं चाहती हूँ कि इसके बाद लगे, मैं नहीं चाहती इसके इसके पहले लगे, मैं चाहती हूँ इसके बाद में लगे, तो यहाँ पे देखो मैं आफ्टर कर दिया मैंने, एल लिख दिया, उसके बाद हल्की सी आगे से स्पेस दे देती हूँ। अब देखो उसके बाद लगे, ठीक है। जे आफ्टर बिफोर हो गए, इसका मैं चाहती हूँ इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर मैं चाहती हूँ, फर्स्ट लेटर का कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। देखो उसके फर्स्ट लेटर का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ जो मुझे ऐड करना है। तो ये थे हमारे सिलेक्टर्स जो हमारे कल रह गए थे।
आप इन सभी की प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। सो कंटिन्यू करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो से कल से। तो थैंक यू गाइस, की प्रैक्टिस।